हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, मतलब बाकी सब सो रहे थे। आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह। तो मैं सोची कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत दिन से ना मेरे जो गमले थे ना, देखिए कुछ ये हाल हो गया था। मेरे जो भी पेड़ थे, सब पेड़ सूख चुके थे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैं मायके गई थी 1 हफ़्ते के लिए। तो उन 1 हफ्तों में ना मायके में रहने की वजह से, जाने की वजह से मेरे जो प्लांट्स थे वो एकदम सूख गए थे। और कुछ हालत ऐसी हो गई थी सारे ही गमलों की। तो मुझे ना उनको थोड़ा सा फिर से सही करना था। तो उसके लिए मुझे टाइम ऐसा चुनना था जब बच्चे ना जगे हों, तो तभी मैं ये काम अच्छे से और आराम से कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बैग थे ना, जो भी मतलब मिट्टी थी, सारे ही गमले मैंने खाली कर दिए। और जो भी पेड़ सूख गए थे उनको हटा दिया। और सभी की मिट्टी को मैंने ऐसे ना एक बार में सबको खाली कर लिया सुबह में। और देखो कितने सारे गमले और ये सब थे, और इतनी सारी मिट्टी निकली। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा कि अभी ना वापस से इनको रिपोर्टिंग करते हैं, वापस से पेड़ जो भी है लगाते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ ना खाद पड़ी हुई थी मेरे पास गोबर की, तो उसको मैंने ना थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया। मतलब ये सब पहले पिछले साल की थी। अभी तो मुझे बहुत कम समय मिल पाता था प्लांट्स को देखने के लिए। बट हफ्ते भर के लिए मायके चले जाने की वजह से मेरे जो प्लांट थे वो भी चले गए थे, सूख गए थे सब। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और कोई नहीं था उनके केयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी कंडे थे ना, मतलब गोबर की खाद थी, वो सब मैंने उनको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और ये मनी प्लांट भी मेरा देखिए सूख चुका है। तो इसको ना वापस से हम रिपोर्टिंग करेंगे इसको भी। तो ये जो ऐसे कलश सा होता है ना, उसी में मैंने इसको लगा दिया। और इसको मैं किसी मतलब कमरे में रखूँगी सजावट के लिए। तो यहाँ पे इसमें मनी प्लांट लगा दिया। और थोड़ी सी इसी में से हम जो गोबर की खाद है ना, गोबर कंडे हैं, उसी में से हम थोड़ी सी खाद को ऊपर ऊपर से डाल देंगे पेड़ में, अपने मनी प्लांट में। और ऊपर से जब हम पानी डालेंगे तो ये खाद खुद से नीचे जाएगी और उससे हमारा पेड़ जो है अच्छे से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मनी प्लांट को हम रख देंगे अब साइड में। मतलब एक एक गमले ना पेड़ लगाती जा रही थी और करती जा रही थी कि कहाँ पे कितनी मिट्टी लगानी है। तो ये तो हो गया। अभी ये गमले हैं मेरे, जो कि मतलब सब खाली हो गए थे। जितने भी पेड़ लगे थे ना, एक गेंदे का पेड़ था, मनी प्लांट था, और भी थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे लगे थे, वो सभी सब के सब खाली हो गए थे। सब के सब सूख गए थे गर्मी की वजह से। तो फिर मुझे वापस से सभी को करना पड़ा। तो जो भी मिट्टी ऐसे ना सख्त सी थी, उसको ऐसे मैं थोड़ा इसी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मिक्स करती जा रही थी मिट्टी, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी में भरती जा रही थी गमलों में। क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे पास कुछ वैसा नहीं था करने के लिए। जो भी क्या है, मतलब मैं कोई गार्डनिंग तो स्पेशली करती नहीं हूँ। ऐसे ही नॉर्मली मेरे घर पे जो प्लांट्स पड़े थे, तो वही मैंने सोचा कि आज कुछ कर लेते हैं, इसको इनको भी फिर से मतलब एक रीबिगनिंग इनकी करते हैं, इन्हें वापस से लगाते हैं। तो वापस से मैंने गमले में जो भी मिट्टी मतलब हटाया, उनमें जो गंदगी थी वो सब मैंने मिट्टी की साफ़ की। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत खाद मैंने ऐसे बटोर बटोर के बना के रखी थी ना फलों से, वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड किया। तो ये देखो, यहाँ पे जो फल और सब्ज़ी के छिलके थे ना, उनको मैंने इसे एक डब्बे में ना ऐसे भर के रखा हुआ था बहुत टाइम से। तो वो सारी खाद वाद मैं डायरेक्ट मिट्टी में तो नहीं मिला सकती थी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा गीली थी। तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना करूँ, गमले में ऐसे मिट्टी डाल के उसके बाद ऊपर से खाद डाल दूँगी और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें हम वापस से बाद में गमले लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो खाद हमारी है वो अपना काम करती रहेगी, और हमारे जो पेड़ हैं वो आराम से ग्रो हो जाएंगे। और उन्हें अच्छा सा कह लीजिए जो भी अच्छा खाना मिलेगा उन्हें। तो ऐसे नीचे खम्भे बीच में मतलब खाद डाल के उसके ऊपर से फिर से मैंने ऐसे मिट्टी डाल दी। और इस तरह से ना मैं कर कर के एक अपने गमले को कंप्लीट करती जा रही थी। तो मतलब फिर सारी मिट्टी से ना मुझे ऐसे खाद को ना छुपा देंगे हम, ताकि जो भी खाद है वो नीचे हो जाए। और इसको भी हम ऐसे रख देंगे साइड में, ताकि इसका जो भी खाद का पानी होगा ना, और जो भी कह लीजिए फल सब्ज़ी से जो भी बना है हमारा, वो खाद आराम से वो मिट्टी में मिल जाएगा। और अभी हम इसे साइड में रख देंगे, इसमें हम पेड़ बाद में लगाएंगे अभी। तो यहाँ पे हमने एक गमला और हमारा रेडी हो गया। और आज ना मॉर्निंग का मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब बिल्कुल धूप नहीं थी और बहुत अच्छी थी, हवा चल रही थी। तो मौसम अच्छा था ना, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको समय को यूज़ किया जाए। और मॉर्निंग में उठ के ही मैं सबसे पहले इसी काम में लग गई।
क्योंकि बहुत अच्छा सा मौसम था और ये सब काम करने के लिए ना छत पे मौसम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी में तो बिल्कुल भी छत पे जाने का मन नहीं करता है। इसी वजह से आज मॉर्निंग में उठते ही मैं सीधे ऊपर चली आई छत पे और ये काम करने लगी हूँ, क्योंकि ये काम मेरे माइंड में ना बहुत दिनों से था कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज सुबह का मौसम अच्छा था, तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, मौसम अच्छा है तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और फटाफट अपने सारे गमलों की जो भी पेंडिंग काम है उसको निपटाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो आप, कितना सारा सब चीज़ें ना, गमले सारे खाली हो गए थे। तो यहाँ पे जो भी गमले थे उसके नीचे मैं कुछ ऐसे जो भी नारियल की वो होती है ना, जटा होती है, नारियल का जूट होता है, वो मैं डाल रही थी नीचे। और इसके बाद फिर इसको मैं कहते हैं ना, नीचे आप पहले पेड़ पौधे को जो भी पत्ती वत्ती होती है, सूखे पत्ते वत्ते, वो आप डाल सकते हो। तो वो मैंने इसलिए नारियल के जो भी जूट था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने मिट्टी ऐसे भर दी और इसमें से जो भी मिट्टी की गांठें हो रही थी ना, उनको मैं तोड़ दे रही थी, और या फिर ईंट पत्थर जो हो रहा था वो निकाल दे रही थी, या जो भी कूड़ा हो रहा था वो सब मैं हटाती जा रही थी और एक एक गमले को अपने फिल करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने मतलब पेड़ पौधों का ख्याल कैसे रखते हो, आप लोग ज़रूर बताना। मैं तो अब सही बताऊँ, अब मैं बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ, जबकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपने छत पे ना पूरा अच्छे से गार्डन बनाऊँ, उसमें खूब सारे फूल हों, खूब सारी सब्जियाँ हों, फल हों। मतलब मैं अपने से मतलब अगर फ्यूचर में कहूँ ना, कि मैं अगर फ्यूचर अपना घर बनाऊँगी ना अपनी ज़िंदगी में, कभी भी अगर ऊपर वाले ने चाहा और ये खुशनसीबी मेरे नसीब में आई कि मैं अपना घर अपनी पसंद से बना सकूँ, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने घर के आगे और पीछे ना बहुत सारा लॉन बनाने वाली हूँ। मतलब बहुत सारा ऐसे कच्ची मिट्टी का होता है ना, ऐसे गार्डन बनाने वाली हूँ, जहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ, खूब सारे फल के पौधे, सब्जियों के, और खूब सारे फूल के मतलब पौधे लगाऊँ। मुझे बहुत शौक़ है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। एक तो यहाँ पे अभी मतलब मिट्टी भी नहीं है हमारे पास। ऑलरेडी मैं 20 किलो मिट्टी परचेज़ करके ला चुकी हूँ, और आपको पता है 10 किलो मिट्टी कितने की मिलती है यहाँ पे? 10 किलो मिट्टी का एक बोरा मिलता है हमें 100 रुपए का, और उसमें सिर्फ हमारे जो 100 मतलब 10 किलो मिट्टी होती है ना, उससे सिर्फ हमारे 2 ही गमले भरते हैं। मुझे लगा था कि 100 किलो मिट्टी में तो मेरी पूरी छत के मतलब पौधे हो जाएंगे आराम से, मैं खूब सारे पौधे लगा लूँगी। तो मैंने खूब सारे गमले वमले तो खरीद लिए थे, बट मिट्टी नहीं अवेलेबल हो पा रही है। तो मिट्टी 2 बार ख़रीदी, बट वो सिर्फ़ 2 ही बैग में आई। मतलब आपने देखे, जैसे कि मैंने ये वाले ना जो जो बैग होते हैं ना, फ्लिपकार्ट से मैंने पूरा मंगा के रखे थे, बट लेकिन मिट्टी हमारे पास अरेंज नहीं हो पा रही, जिस वजह से मैं प्लांटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे ना जो भी मतलब मिट्टी थी उसमें मैंने बीच बीच में खाद मिला दे रही हूँ सभी गमलों में, और इनमें ना मैं फूल के पौधे लगाऊंगी, जैसे कि गुलाब, क्योंकि अभी गर्मी इतनी है तो अभी कोई भी नया पौधा रुक नहीं पाएगा। तो भी मैं इसीलिए पहले मिट्टी तैयार करके रख ले रही हूँ अच्छे से, ताकि जो भी मैं पौधे लगाऊँ वो रुके और आराम से मतलब सरवाइव कर सके इतनी गर्मी में। तो यहाँ पे नीचे मिट्टी की लेयर, बीच में मैंने डाल दिए खाद, जो कि गोबर की खाद थी। उसके बाद ऊपर से मिट्टी की लेयर, और उसके ऊपर ना मेरे पास ये सूखे गेंदे के पौधे पड़े हुए थे, फूल, तो वो मैं डाल दे रही हूँ। देखती हूँ इसके पौधे निकलते हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो इसी से मैंने ऐसे ही किया था और उसे मेरे गमले के गेंदे के पौधे निकल आए थे अपने आप। तो यहाँ पे इस तरह के सूखे जो गेंदे पड़े थे ना, मैंने उनको इस तरीके से तोड़ के ना पूरे में फैला दिया अच्छे से, और अब इसके ऊपर से फिर से मैं एक मिट्टी की लेयर डाल दूँगी। तो आप लोग भी बताओ कि क्या आप लोग भी इस तरह से घर पे ही कुछ ना कुछ मतलब करते रहते हो, पॉटिंग जो भी है, प्लांट्स पॉट करना, मतलब पेड़ लगाना। मुझे तो बहुत शौक़ है, लेकिन क्या बताऊँ, प्लांट्स मैं कई बार ख़रीद के लगा चुकी हूँ, लेकिन वही चीज़ है, जब भी मैं घर से बाहर कहीं चली जाती हूँ 2-4 दिनों के लिए, तो वो पौधे सूख जाते हैं। मतलब अगर गर्मियों में मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, तो वो या तो वो धूप से सूख जाते, पानी की कमी से सूख जाते, या फिर उनको इतना ज़्यादा पानी दे दिया जाता है कि वो सड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता है, इसी वजह से कई बार से मैं पौधे लगा रही हूँ, लेकिन वो बार बार ख़राब हो जा रहे हैं। बट कोई नहीं, इस बार मैं पूरा ख्याल रखूँगी अपने पौधों का। और ये बैग ना मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, और सब्जियां लगाने के लिए, कि मैं खूब सारी सब्जियां लगाऊंगी, उसकी वजह से मैंने ये बैग्स मंगाए थे। तो जो कि मेरे पास अभी तक वेस्ट ही रह गए, और मैंने उसमें उगाई भी थी, मटर के पौधा मटर उगी थी, और टमाटर निकले थे,
सब चीज़ें निकल चुकी हैं। तो अभी वापस से कहते हैं ना फसल हो गई है, अभी वापस से हम नई मिट्टी बनाएंगे और नई फसल लगाएंगे। तो ये बैग्स है ना, इसमें हम जो भी मतलब नीचे थोड़ा पत्ती और कूड़ा टाइप का होता है ना, पत्ती वत्ती सूखी उखी, वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा पत्तियाँ तो नहीं थी, ऐसे सूखी पेड़ की पत्ती नहीं थी, तो बस मैं इसे मिट्टी से ही फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ इसे भी हम ना मिट्टी से इस तरह से फिल कर लेंगे। और यहाँ पे ना अब मैं दो चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी नीचे, एक ये हल्दी है और हल्दी में इस तरीके से ना निकल आया था पेड़, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लगा दिया जाए, क्यों ना। और ये एक था घुइयाँ थी, घुइयाँ में निकल आए थे अकवे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगा देते हैं, तो कम से कम पेड़ मुझे घुइयाँ के पत्ते ही खाने को मिलेंगे। तो इसी आस में मैं दोनों चीज़ों को ले आई थी ऊपर, और मैंने इन दोनों को एक ही पेड़ में ऐसे मतलब मिट्टी, जैसे मैंने बाकी पेड़ों की मिट्टी बनाई ना, उसी तरह से मिट्टी इसकी बनाई, नीचे लेयर मिट्टी की, बीच में खाद और उसके ऊपर से मिट्टी। और फिर मैंने ये कह लीजिए कि घुइयाँ और ये हल्दी को जो गांठ थी उन दोनों को रख के ऊपर से फिर से हल्की हल्की मिट्टी डाल दी। और इस पर अब हम बाद में पानी का अच्छे से छिड़काव कर देंगे, जिससे ये हमारे अच्छे से ग्रो हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग मतलब देखते रहना, मतलब आगे के ब्लॉग्स भी देखना, तब आपको पता चले मैं कौन कौन से प्लांट्स लगाने वाली हूँ अपने घर में। और मतलब मैं ना हमेशा कुछ अलग करने की सोचती रहती हूँ, तो इस तरीके से ना मतलब घर में ही कुछ ना कुछ उगाती रहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से मेरे आगे के ब्लॉग्स भी देखना। तो यहाँ भी हमारा ये मतलब ये भी पॉट रेडी हो गया। अब जो छोटे छोटे गमले हैं ना, अब मैं उसमें भी इसी तरीके से मिट्टी भर लूँगी मिक्स करके, और इनको तैयार कर लूँगी। इससे क्या है ना, वही नीचे मिट्टी, बीच में खाद की लेयर। और खाद मैंने बनाया घर पे ही, जैसे सब्जी और फल के छिलके जो निकलते हैं उनको मैंने एक डब्बे में भर के रखती रही, महीनों से स्टोर कर रही थी, और वही अब खाद बन गए। तो उन्हीं को नीचे एक मिट्टी की लेयर डालती हूँ पौधे की, फिर ऊपर से वो खाद की एक लेयर रहेगी, और उसके बाद फिर से मिट्टी रहेगी। तो इस तरीके से मैं सभी गमलों, अब जो छोटे छोटे गमले हैं ना मेरे, उन सबको कर ले रही हूँ। इनमें मैं छोटे छोटे फूलों के पौधे लगाऊंगी, फूल के पौधे लगाऊंगी। और मैं ये पौधे लगा ही रही थी ना, तब भी आसमान में एरोप्लेन की आवाज़ आई, तो आप भी सुने एरोप्लेन की आवाज़। तो मेरे अंदर का बच्चा तो आज भी ज़िंदा है, मुझे आज भी एरोप्लेन की आवाज़ सुन के और एरोप्लेन को देखना ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए फाइनली सभी मैंने मिट्टी, जो भी मिट्टी थी सारी भर दी है पॉट्स में। तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े बैग हैं ना, इनमें जो मैंने मिट्टी डाली है, इनमें मैं लगाऊँगी कुछ ना कुछ सब्जियाँ, जैसे कि कोई भी अलग अलग सब्जियाँ लगाऊँगी। और यहाँ पर ये मनी प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है, इसको मैं बाहर लगाऊँगी। और ये देखिए ये छोटे छोटे गमलों में मैंने मिट्टी भर दी, इसमें मैं फूल के पौधे लगाऊंगी ला करके। और पौधे मुझे अभी ख़रीद के लाने पड़ेंगे, अभी मैं पौधे मेरे पास हैं नहीं, अभी मुझे ख़रीद के ही लाने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये मेरी थोड़ी सी खाद बची हुई है, तो अब इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दूँगी सारे ही गमलों में। और अभी मैं मतलब बहुत सारे पौधे लेके आने हैं, मुझे लगाने हैं। तो आप लोग आगे की वीडियो में देखना फ्रेंड्स कि मैं कौन कौन से पेड़ लगाने वाली हूँ, कौन कौन से फूल या सब्जी उगाने वाली हूँ, वो सब आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। और आज का बस जो डे था ना मेरा पूरा, मैंने अपने पेड़ पौधों को दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना।